में फैसला लद्दाख यूनियन टेरिटरी के हवाले से भी हुआ है और बिजली निज़ाम बेहतर हो सके इसके लिए सोलर सिस्टम का भी एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर आप जानते हैं कि बार बार इकदाम करने पर जोर दिया जाता है और पिछले दिनों एक मंसूबे को लेकर भी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जानिब से तफसीली गुफ्तगू की गई। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट फैसला है वो हुआ है लद्दाख के अंदर जो आरई ट्रांसमिशन सिस्टम है, जिसके तहत जो सोलर सिस्टम है या रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की हम बात करते हैं तो उसको बेहतर करने की कोशिशें जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर हुई हैं। एक तो ये कि ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोजेक्ट जिसको तकरीबन 20,773 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू की जानिब से आरई ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा काबिल तजदीद तवानाई जो रिन्यूएबल एनर्जी, हम बार बार जिस पर जोर देते हैं कि एक तो बिजली की बचत भी होती है, माहौल दोस्त इकदाम होते हैं, उस पर फोकस कम से कम इस वक्त होना चाहिए था। तो यूटी लेवल पर वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे क्योंकि हरी झंडी वजारत की जानिब से पहले और सदर हिंद का चूँकि फैसला था यूनियन टेरिटरी को लेकर इंतज़ार करना था, उस पर जो है इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा था, वो भी हो चुका है। और पावर ग्रिड दुनिया में अपनी नौयत का ये पहला इस तरह का निज़ाम होगा जो लद्दाख को लेकर फैसला हुआ है। इस मंसूबे का जो इक्तसादी उमूर की जो काबीना है कमेटी एक बनाई गई थी CCEA नाम से, 18 अक्टूबर 2023 को एक मीटिंग हुई थी, इस मंसूबे को उस वक्त मंजूरी दी गई थी। अब इंतज़ार था सदर हिंद के दस्तखत का। मजीद इस मंसूबे से क्या बदलेगा, मोहम्मद इसहाक के पास चलते हैं, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा हमारे साथ हैं। इसहाक, क्या तफसीलात है मजीद इस पावर ग्रिड जो एक नया किस्म का और अपनी नवीयत का पहला निज़ाम लद्दाख के अंदर मुतारिफ कराने की बात हो रही है? जी, आपको बता दें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरह से के द्वारा 20,773 करोड़ इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम जो है जो कि 13 गीगावाट का होगा, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट होगा लद्दाख, ये लद्दाख रीजन की काफी बेनिफिशियल हो सकता है। और खासकर आपको न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी लद्दाख के अंदर काफी ज्यादा पाया जाता है और जब रिन्यूएबल एनर्जी की जो प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होगा तो लद्दाख की जो मुख्तलिफ एरियाज में एनर्जी जो है बहुत ज्यादा जनरेट कर पाएगा। और साथ साथ कहा गया है कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, ट्रांसमिशन लाइन से वो विंटर के महीने में जी कहीं ऐसे टेरिंग पे जहाँ पे जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं और टफ टेरिन एरियाज हैं, वहाँ पे स्पेशल जो है ट्रांसमिशन लाइन जो है वो लगाया जाएगा ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। और साथ साथ इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद लद्दाख से जो है एनर्जी तादाद में बाहर जा सकता है और रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से काफी बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये इनडायरेक्टली हम मान कर चलें कि ये लद्दाख के लिए एक तरह से बिजली का नया मंसूबा है जो जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस तरह का नहीं बनाया जा सका और सबसे बड़े मंसूबों में से एक, और बिजली की जो असल में परेशानी इस पहाड़ी सिलसिले के अंदर है वो ख़त्म होने का इम्कान है इस मंसूबे के मुकम्मल होने के साथ ही। जिस तरह से अपने लद्दाख में बिजली की कमी वैसे भी बहुत कम देखा जाता है और बिजली 24/7 रहता है, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद जो है रिन्यूएबल एनर्जी का जो इस्तेमाल किया जाएगा, सबसे पहले हाइड्रो प्रोजेक्ट बड़ी तादाद में हुआ करता था और अब जब रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होगा तो लद्दाख के अंदर खासकर अगर हम टोपोग्राफी की बात करें, लद्दाख की तैयारी की बात करें तो लद्दाख में जो रिन्यूएबल एनर्जी का मात्रा है वो काफी ज्यादा पाया जाता है देश के अन्य हिस्सों में। यहाँ पे पोल्यूशन बिल्कुल कम है और धूप बहुत बेहतरीन तरीके से छाई रहती है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए लद्दाख में ये जो प्रोजेक्ट बनने के बाद कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्रों में भी लद्दाख के लोगों को फायदा मिल सकता है, जिसमें खासकर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें या जो एनर्जी के हवाले से देश के दूसरे जगहों को विकसित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसहाक, तफसीलात फराहम कर रहे थे। तो लद्दाख के लिए मंसूबा जिस पर 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा सरकार खर्च करने जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी कैसे इस्तेमाल में लाई जाए, इस प्रोजेक्ट को कैसे मुकम्मल किया जाए, उसके लिए एक प्लान सरकार के सामने 2018 से था, अक्टूबर के महीने से जो कमेटी तश्कील दी गई थी उसकी सिफारिशात पर ये सारी चीज़ें हो रही थी और सदर हिंद ने अब इस आरई ट्रांसमिशन सिस्टम का जो नया प्रोजेक्ट होगा
उसको मुतारिफ कराने के लिए बाज़ाब्ता हरी झंडी दिखा दी है, इसको मंजूरी मिल गई है। अब बात ज़रा